once again जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास मुबीन एंड सोनिया मुबीन इज हेयर, अकबर एंड अलमास अकबर इज हेयर। और कल भी हमारे पास अकबर आए थे और उनकी मिसेस का नाम भी अलमास ही था। और कल जब ये लोग टेलीविजन देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कौन दूसरे लोग आ गए। अकबर इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अलमास भाभी इज डेफिनेटली भाभी, एंड अब तो आप भी दोस्त हैं एंड ये भाभी इज वेल। मेरे पास एक और स्टोरी है और उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, दोनों के वालिद आपस में दोस्त थे। तारिक ने शमसा के भाई से दोस्ती की और उसे डॉगी लेकर दिया और शमसा की तस्वीर बनवाई। अपने छत पर लेटकर शमसा की गैलरी की तरफ तारिक देखते रहते थे कि किसी तरह से शमसा को देख लें, झलक मिल जाए, देख लें, झलक मिल जाए। तारिक ने अपना रिश्ता भेजा मगर शमसा के वालिद ने इनकार कर दिया। इनकार की वजह इनका गैलरी में लेटना था। उस लड़के को मैं दे ही नहीं सकता अपनी लड़की जो मुसलसल मेरी गैलरी की तरफ देखता रहता लेट के। तारिक लाहौर शमसा के रिलेटिव्स के पास गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तारिक शमसा से मिलने उनके घर गया। अचानक उसके वालिद आ गए। तारिक गैलरी से कूद कर भागे। एग्जैक्टली नतीजा ये हुआ कि शमसा के वालिद साहब ने तारिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करवा दी। क्या आइंदा ये लड़का मुझे नजर ना आए, सदर थाने में कंप्लेन करवाई थी। एग्जैक्टली शमसा की वालिद बहन और छोटा भाई इस रिश्ते के हक में थे। शमसा और तारिक ने अपने अपने वालिद को बताए बगैर बाकी फैमिली वालों के साथ निकाह कर लिया और 10 दिन बाद बताया। एग्जैक्टली वाओ, हमारे मुल्क में ऐसी ऐसी लव स्टोरीज हैं। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, अरे वाह वाह, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। लेकिन अब पहली वाली स्टोरी की तरफ आते हैं। पहली वाली स्टोरी जो सोनिया और मुबीन की कहानी है। शादी तो आप लोगों की हो गई, लेकिन ये बताइए शादी में मुश्किलात तो बहुत थी, बहुत ज्यादा। मनाया कैसे इनके घर वालों को? और उनके भाई से दोस्ती हो गई थी मेरी अच्छे से, वैसे उन्होंने सारा किया और घर वाले फिर इनके वालिद बाद में मान गए थे। बाद में मान गए थे। फिर फैमिलीज हमारी भी गई, हमारे वालिद साहब सिस्टर्स मेरी गई। और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है 22 अगस्त 1999 इन्होंने बाकायदा चौकिंग कराई थी गली में, बाकायदा गली में चौकिंग हुई थी। चौकिंग 22 अगस्त फतह का दिन। जब शादियों के अगले दिन ही मुझे बाहर लेके गए, चौकिंग दिखाई। 22 अगस्त फतह का दिन। आपकी फतह का दिन? इनकी फतह का दिन। किस किस्म के आदमी हो तुम यार? 22 अगस्त फतेह का दिन? 14 से करीब 14 से करीब आजाद हो गए तो उस दिन आपने मुसख्खर कर लिया था जी। उस दिन आपको आपका साथी मिल गया था। बिल्कुल दैट्स वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल। शादी के बाद पहला तोहफा क्या दिया? मैंने इन्हें सोने की चैन दी। आपके पास है वो सोने की चैन? हाँ जी है। पहने रहती हैं? जी जी पहने रहती हूँ वो। मैंने यादगार है मेरी निशानी। नहीं इंशाल्लाह अभी 13 साल से पहनी। 6 साल से पहनी? 13 साल। 13 साल हो गए। 13 ईयर्स। 13 ईयर्स। अच्छा 13 साल में लड़ाइयाँ कितनी हुई हैं? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आज हुई है। आज हुई है? सुबह आते क्या मतलब है? ये दरअसल एक्चुअली आना नहीं चाह रही थी, नहीं कुछ हो जाएगा ये नहीं कुछ मेरे को ऐसा थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, कभी आई नहीं कैमरे के सामने। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और कुछ भी नहीं होता। इट्स गुड, इट्स ऑल गुड। हाँ 13 साल में आज हुई। नहीं कोई, हाँ वैसे छोटी मोटी तो होती रहती है लेकिन ये ऐसी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं आज तक। अच्छा ये बताइए कि आपकी अपनी नन से दोस्ती कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है। दोनों मिलके इनके बारे में बात करती हैं? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा नॉर्मली हमने देखा है नंद और भावज की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। नहीं मेरी अल्लाह का शुक्र है 2 नंदे, दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रैंकली है मुझसे, बहुत अच्छी हैं। अच्छा एक काम करते हैं, आपकी नंद की एक टेलीफोन कॉल लेते हैं एंड लेट्स सी। इस वक्त तो लाइन पे हमारे साथ हैं, आप बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ पप्पी बाजी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कैसी आपकी कभी लड़ाई हुई है इनसे आज तक?
जी। कभी लड़ाई हुई है इनसे आज तक? नहीं नहीं नहीं, कभी लड़ाई नहीं हुई, हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। अच्छा इनका कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा इनका घर में इनका रोब है अपने हस्बैंड पे, आपके भाई पे? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, रोब भी नहीं है? मिलके रहते हैं ना, नहीं, रोक कभी नहीं, ऐसी कोई इसलिए बात नहीं नहीं होता। है। अच्छा चलिए। अच्छा मुझे बताइए इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? आपकी जो भाभी है उनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? इन लोगों की सबसे अच्छी आदत यही है कि ये बस ये हम लोगों के साथ बहुत कॉपरेट करती है। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। मतलब हमें छोटी होने के मतलब बहुत छोटी है, उसके बावजूद भी हमें बहुत काफी गाइड करती है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, प्रॉब्लम होती है तो उसे मिल के सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, फर्ज करें कि मुबीन कल आते हैं और मुबीन ये कहते हैं मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, आपसे भी कहते हैं और इनसे भी कहते हैं, तो आप क्या कहेंगी इनको? पहले तो आप बताइए, फिर मैं मिसेज से पूछूंगा इनकी। आप बताइए आप क्या कहें? हम इन्हीं को ही पसंद करेंगे तुम्हारा भी। नहीं अगर बताइए, ये तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो होंगी सोनिया तो होंगी, लेकिन सोनिया के अलावा ये दूसरी शादी करना चाहते हैं। नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा हम इसी को चूज करेंगे। इन्हीं को चूज करेंगे? हम इसी को चूज करेंगे। अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी की तरफ से हम आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अगर ये आपसे आए और आपके पास आके कहें कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, क्या करेंगे? सॉरी कहेंगी? क्या करेंगे पहले आपने पूछा। क्या करेंगी बता प्रैक्टिकली बताओ। प्रैक्टिकली बताइए क्या करेंगे? नहीं खैर, ये तो सीरियस अगर आप पूछें तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में ये भी ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। वो तो बेचारे डर के नहीं करेंगे। करेंगे ही नहीं तो फिर। लेकिन फर्ज करे होता है ना इंसान। नहीं ऐसा अल्लाह ना करे वैसे हो, लेकिन होगा तो अच्छा नहीं होगा। किसके लिए? इनके लिए। सच मुझ में फता का दिन था तुम्हारी। अच्छा एक बात फर्ज करिए, छुप के कर लेते हैं, फिर चुपके कर लेते हैं और अचानक आपको पता चलता है एक दिन बाजार में ये किसी के साथ आपको मिल जाते हैं। ऐसा होगा नहीं। अगर 13 साल अरे सुन तो लो यार, क्या हो गया? मतलब शोर है। मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, फर्ज करें तो क्या करेंगे? फर्ज करें, क्या बोलूं, नहीं कभी सोचा नहीं है इस बारे में। कभी सोचा नहीं, ये इतने माशाल्लाह से मुखलिस है मेरे साथ कि मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा होगा कभी। अच्छा वैसे ये बात सही है, ये बात सही है, बिकॉज मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ये माशाल्लाह से इतने मुखलिस है मेरे साथ, हर रिश्ते के साथ, इवन हर रिश्ते के साथ ये अपने बहुत मुखलिस हैं। चाहे वो किसी का कोई भी रिश्ता हो, ये सबको निभाते हैं अपने साथ, और मैं सबको लेके चलते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर तशरीफ रखती हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, बल्कि कल जब हमारी बात हो रही थी उसके अंदर हमारे ग्रीन रूम के अंदर, तो सुनो आपको बता रहा हूँ कि द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट यू, इट वाज अनबिलीवेबल, ट्रूली लव्स यू, ही ट्रूली डज लव यू। अच्छा जी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। अकबर, मैं तुम्हारी टांगे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मंगनी हो चुकी थी, अकबर खानेवाल जा चुके थे, फिर ये कराची शिफ्ट हो गए और 20 जून का वो दिन था 2001। आप मेरे साथ आएंगे, इसको ऊपर कीजिए, इसको देख लीजिए, इफ यू कैन सी इट, सामने दिखा दीजिए। प्लीज 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 बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए। एक बस आई और इनके पांव को कुचलती हुई चली गई, दोनों पांव को कुचलती हुई चली गई। हड्डियों का चूरा हो चुका था, 8 ऑपरेशंस हुए, डॉक्टर्स ने कहा था ये कभी नहीं चल सकेंगे। मोहब्बत मुझसे दिखाती है। इन्हें बताया जा रहा है कि ये किसी भी सेंस में दोबारा नहीं चल सकेंगे और इनको अकबर को छोड़ देना चाहिए। अकबर बाप नहीं बन सकते। एट द सेम टाइम अकबर के वालिद की डेथ अगले रोज हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद कहानी क्या होती है सुनिएगा और देखिएगा इस ब्रेक के बाद।